सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, सो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एएफएम की 1.5 डेज प्लानर की स्ट्रेटेजी। दिस प्लानर इज समथिंग सिमिलर जो मैंने अपने एग्जाम्स के लिए खुद भी फॉलो किया था। आई नो थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो जो भी चेंजेस आए सिलेबस में उनको भी मैंने इस प्लानर में आपके लिए इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई एफआर में जो भी हुआ उसको भूल जाओ। कितना ईजी पेपर था, या आपसे थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई जिसका आपको रिग्रेट हो रहा है, एवरीथिंग इज जस्ट गो गोआ गॉन। भाई जो बीत गई सो बात गई। अब हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 1.5 डेज, एंड ये जो 1.5 डेज है इसमें हमको धूम मचानी है एकदम पॉजिटिविटी के साथ। तो सर सबसे पहले आ जाता है डे 1 यानी टुडे। आज आपको क्या करना चाहिए, मुझे लगता है आज आपको कम से कम एक दो टॉपिक्स ऐसे निपटा लेने चाहिए जिनकी एक्सपेक्टेशन है कि एग्जाम में कम से कम 15 से 20 नंबर के आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दोनों चैप्टर्स को आप उठा के आज कंप्लीट कर सकते हो। मेक श्योर इन दोनों को कंप्लीट करके ही आज आप सो। सर एक बात बताओ, क्या हम इन दोनों की जगह हम फॉरेक्स कर ले? इन दोनों की जगह हम फॉरेक्स कर ले? हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो आज फॉरेक्स कर लो और फॉरेक्स करके फिर रात को सो जाओगे, तो कल फिर आप जो फॉरेक्स वाला टाइम है उसमें आप ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कर सकते हो। दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल प्लानर। आई जस्ट वांट कि आपके हाथ में एक प्लानर रहे ताकि आप एकदम सिंक में चलते रहो और आपका जो 1.5 डेज है प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाए। ठीक है सर, सोचने समझने में ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए, हाथ चलते रहने चाहिए, बिकॉज हाथ चलते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे 1.5 डेज आपका फ्रूटफुली यूटिलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर लो। इससे आपका क्या होगा, आप एक बार फाइनेंस के जोन में चले जाओगे। कहीं ना कहीं थोड़े इजियर टॉपिक्स रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, तो फिर एसएफएम की जो दुनिया है, एएफएम की जो दुनिया है, उसमें आपको एंटर करने में आसानी रहेगी। इसके बाद सर जो डे 2 है आप उसको शुरुआत कर सकते हो सुबह 7 बजे के करीब। आप लगभग रात को 6 से 7 घंटे की नींद ले लेना। देन सुबह सर आप स्टार्ट कर सकते हो डेरिवेटिव्स के साथ। डेरिवेटिव्स के साथ उससे रिलेटेड जो चैप्टर है आईआरआरएम, दैट इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड, कई बच्चों को आईआरआरएम इतना पसंद नहीं आता, तो आप डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड कर लेना, और आईआरआरएम को आप फॉरेक्स के साथ नीचे जाके क्लब कर सकते हो। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। फिर आपका जो न्यूली एडेड टॉपिक है एडवांस कैपिटल बजटिंग, इसको आप आफ्टरनून में उठा सकते हो। सो लगभग 12 बजे के करीब आप इसको उठा लेना, एडवांस कैपिटल बजटिंग को। ये आपका 12 से 4 बजे तक चलेगा। बीच में आप चाहो तो 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स का एक लंच ब्रेक ले सकते हो। देन यू कैन कंटिन्यू विद फॉरेक्स। इसके लिए मैंने आपको अराउंड 4 आवर्स दिए, विच आई फील इज मोर देन इनफ। जो भी आपने क्वेश्चंस को मार्क कर रखा है उन्हीं पे फोकस करना, और अगर आपको लग रहा हो कि सर बाकी क्वेश्चन वो आपसे हो जाएंगे, जिनको आपने मार्क नहीं किया वो उनको इसीलिए मार्क नहीं किया क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा था मेरे से हो जाएंगे, वो कॉन्सेप्चुअल थे। जो भी आपने ट्रिकी क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, जस्ट आपने उन पे फोकस करके चलना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो 1.5 डेज है, जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे हैं, जितना हो सके लिख के प्रैक्टिस करना, बिकॉज उससे आपकी स्पीड बनेगी, उससे आपकी एक्यूरेसी आएगी। एंड आपने आज का एफआर पेपर देके ये देख लिया होगा कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। एंड देन सर एट द एंड ऑफ द डे यू कैन बिगिन विद एमएनए एंड बिजनेस वैल्यूएशन। दोनों इजी टॉपिक्स होते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं स्कोरिंग भी होते हैं, तो फिर आप इनको एट द एंड ऑफ द डे कर सकते हो, एंड आपका सारा का सारा प्रैक्टिकल पोर्शन यही कंप्लीट हो जाएगा। सर लास्ट डे पे क्या करें? लास्ट डे पे आपने थ्योरी पे फोकस करना है, विच कैन बी अराउंड 20 मार्क्स इन योर पेपर। थ्योरी में भी मैंने आपको इजी टू टफ की कैटेगरी में सबको अरेंज करके दे दिया। सबसे पहले आप स्टार्टअप फाइनेंस पे फोकस करो, देन सिक्योरिटाइजेशन जो फिर आपका चैप्टर 1 है फाइनेंशियल पॉलिसी करके, उस पर फोकस करना है। देन रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस में और रिस्क मैनेजमेंट में सर कुछ प्रैक्टिकल्स आते हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट में वो वार का प्रैक्टिकल आता है, वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस में भी आपके कुछ प्रैक्टिकल्स आते हैं, उन पे आपने फोकस करके चलना है। तो ये एक मैंने आपको छोटा सा प्लानर देने की कोशिश करी ताकि आपके मन में एक सिस्टमेटिक समझ आ जाए कि कैसे कैसे आपने किन किन टॉपिक्स को करके चलना है, एंड आप अपना 1.5 डेज प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाओ। मैं आपको बताता हूं, मेरे टाइम पे एएफएम का जो पेपर था इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट, एंड इसको डील करने का मेरा एक ही तरीका था सर, क्या? हमेशा हमें ये सोचना है कि पेपर में हमें 100 में से 100 नहीं लाने, हमें पेपर में पास होने के लिए सिर्फ 40s और 50s चाहिए। तो मेक श्योर अभी आप जब 1.5 डेज में पढ़ रहे हो तो आप भी इसी कूल एंड काम एनर्जी के साथ पढ़ो कि मुझे पास होने के लिए सिर्फ 40s और 50s चाहिए, एंड अगर मैं सारे टॉपिक्स को एकदम इफेक्टिवली गो थ्रू कर लूंगा तो मेरा पास होना पक्का है, और ईश्वर की कृपा रही तो एग्जामिशन भी आ जाएगी। सो मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट इन दीज 1.5 डेज, बिकॉज 1.5 डेज में अगर मजे से कर लिया तो फिर पेपर भी एकदम झकास जाएगा। सो विश यू द बेस्ट, लगे रहो, और हाँ अगर चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में कमिटमेंट कर सकते हो, आई विल गिव माई बेस्ट इन द नेक्स्ट 1.5 डेज, एंड ट्रस्ट मी ऑल विल गो रियली रियली वेल। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।